मैं ये मानता हूं कि आवर प्रोमिसेज इज ऑलवेज विथ मोदी गारंटी। और अब पूरे देश में आप देख सकते हैं मोदी की गारंटी से जब जब हम लोगों ने अपनी मैनिफेस्टो, अपनी संकल्प पत्र निकाला है, हम लोगों ने उसको पूरा किया है। इन कीपिंग इन द अदर हैंड ऑफ द अदर पार्टी, आप देख सकते हैं कर्नाटका का मैनिफेस्टो कांग्रेस ने लाया और आज तक पूरा नहीं किया। हिमाचल प्रदेश चले जाइए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो आज तक नहीं। लेकिन चले जाइए हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, भाजपा ने जो कहा वो किया। तो दैट इज अ टोटल डिफरेंस बिटवीन द बीजेपी एंड द अदर पार्टी। और मेरा ये मानना है कि जिस केरल को 70 वर्षों तक एलडीएफ यूडीएफ ने मिलकर मैच फिक्सिंग कर कर यहाँ के डेवलपमेंट को रोका, करप्शन को बढ़ाया और केवल अपने फैमिली के लिए यहाँ की पॉलिटिक्स रही, न कि केरलम के लोगों के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से केरलम में जो लोगों का समर्थन और आशीर्वाद दिख रहा है और पिछले कई चुनावों से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार वोट शेयर हमारा बढ़ रहा है। वी आर वेरी मच होपफुल कि दिस टाइम वी विल गिव द अल्टरनेटिव टू द पीपल ऑफ केरलम एंड एलडीएफ यूडीएफ से दे आर फेड अप and they are wanting a change, and that the change can bring by the BJP under the leadership of Narendra Modi ji. बीजेपी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो केरल में इतना फोकस क्यों कर रही है? कि आप ये देखिए कि हर राज्य में हम चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। आज पुडुचेरी में भी आप देखिए तो वहाँ भी हमारी ताकत, तमिलनाडु का कैंपेन भी हम लोग पूरी तरह से, आसाम के हो या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, हम चुनाव को एक लोकतंत्र का महापर्व मानते हैं और पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरी मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और केरल में लगातार हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है, जनता का विश्वास हमारे पर बढ़ा है और डेफिनेटली हमारी लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो सपोर्ट और कहीं न कहीं एक विश्वास दिख रहा है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा लैंडमार्क है कि आने वाले समय में केरल में भी हम भाजपा की सरकार बनाने में सफल होंगे। अगर आप जीत जाते हो तो सीएम फेस कौन होगा और इतने कॉन्फिडेंट आप हो, सीएम फेस के लिए क्या तैयारी है? देखिए, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है और अपने लीडरशिप को चुनता है, तो आने दीजिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा। मैं डेफिनेटली केरल की जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप, उनके विश्वास के अनुरूप हमारा लीडरशिप रहेगा। सर, आपसे सवाल है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल है, पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, उसमें विदेशी फंडिंग को लेकर ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्रिश्चियन वोट बैंक को आप साथ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियन बहुत अगेंस्ट में हो रहे हैं, इससे वोट बैंक। देखिए, मैं ये मानता हूं कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देश की सुरक्षा को हमेशा सामने रखकर हम नेशन फर्स्ट की पॉलिसी से काम करते हैं। और उसे किसी भी, जब नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो देश के हर लोगों का जिनका हक, उनको हक मिलेगा। हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को नहीं रोकते, लेकिन हम किसी भी व्यक्ति या संस्था को इस चीज के लिए अनुमति नहीं दे सकते कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ कोई खेले। और आप निश्चिंत रहिए, समाज का हर वर्ग हमारे साथ है और हम इसीलिए कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे। इस राउंड के बाद कितनी सीटें एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ कह रहा है कि हम जीतने वाले हैं? मैं सीटों के आंकड़े में नहीं पड़ता। जो केरल में जिस प्रकार से यूथ, महिला सामने निकल के आ रही है, वी आर वेरी मच होपफुल कि हर सीट पर भाजपा के प्रति रुझान दिख रहा है, भाजपा के प्रति विश्वास दिख रहा है और नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के प्रति जो अट्रैक्शन है, जो लोगों में विश्वास है, डेफिनेटली इस बार केरल में बीजेपी विल गिव द अल्टरनेटिव टू द पीपल ऑफ द केरल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।